ऑलराइट एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ एनएमआर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स सीएसआईआर नेट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। इसके साथ साथ गेट एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और डिफरेंट बोर्ड्स के अगर हम पीजीटी एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे हमें एनएमआर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर केमिकल शिफ्ट वैल्यू फाइंड आउट करना, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू और कपलिंग कांस्टेंट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉर्डेड ऑन अ 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर showed a quadrate with lines position at 1759, 1753, 1747 and 1741 हर्ट्ज। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है केमिकल शिफ्ट वैल्यू एंड कपलिंग कांस्टेंट ऑफ द क्वाड्रेट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो सिग्नल है वो कैसा है, क्वाड्रेट है। इसका मतलब एक सिंगल पीक चार पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट हुई है, कुछ इस तरीके से आपको सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी हुई है, ये वैल्यूज हमें इन पीक्स की पोजीशन के बारे में बता रही है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू है 1741, फिर वैल्यू है 1747, फिर है 1753 और फिर हमें मिल रही है यहाँ पे 1759। दो एडिसेंट पीक्स के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो, या लास्ट में ये जो 1759 और 1753 पर पीक है इनके बीच का डिफरेंस हो, यही डिफरेंस हमें बताता है जे की वैल्यू के बारे में। जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट जो हमारे पास में मल्टीप्लेट्स निकल के आते हैं, इनकी पीक्स के बीच में जो डिफरेंस निकल के आ रहे हैं वही है कपलिंग कांस्टेंट। अब कोई भी दो वैल्यू आप ले लो, 1759 जैसे हमने ले ली, उसके साथ हम माइनस कर दे 1753 को, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 हर्ट्ज। इसी तरीके से अगर आप 1753 से 1747 को माइनस करोगे तब भी आपकी वैल्यू 6 आएगी। 1747 से आप 1741 को माइनस करोगे, उस केस में वैल्यू आपकी 6 निकल के आएगी। इसका सीधा सा मतलब है जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल के आ रही है, 6 हर्ट्ज निकल के आ रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप देखो यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेट दिया हुआ है, इससे आपके पास में केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी आसानी से आपकी मिल जाती है। कैसे, अब एक सिंगल पीक आपकी चार पार्ट्स में टूटी हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब है उसका जो एवरेज पॉइंट होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो मिड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से ही आपकी क्या हुई है, स्प्लिटिंग हुई है। जो सिग्नल होता है वो लेफ्ट और राइट दो पार्ट में टूट जाता है। डबलेट है तो वो यहाँ पर रुक जाता, क्वाड्रेट है तो आपने इस तरीके से देखा। अगर ये ट्रिपलेट होता तो ट्रिपलेट में वो बीच वाली पीक को कट करता, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट जो निकल के आएगा वही क्या होगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू। अब इसका मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके, या तो हम चारों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर लें तो मिड पॉइंट निकल जाएगा एवरेज, या फिर हम ये जो टर्मिनल पे आपके पास वैल्यूज है 1759 एंड 1741, इनको ऐड कर लें और डिवाइड कर लें 2 से, तब भी हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हो। दोनों टर्मिनल वैल्यू को ऐड करने के बाद अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 1759 प्लस 1741 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू, ये बन रहा है आपका 9 और 1 हो गया 0, 4 और 5 9, 9 प्लस 1 अगेन 0, देन 17 17 34, 34 प्लस 1 35 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पे आ जाएगा 1750। ये वैल्यू आ रही है हर्ट्ज में, और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पीपीएम में पूछी गई है। तो इस वैल्यू को पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखो, आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है 500 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से जब हम लोग केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे, डेल वैल्यू, आपको जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है हर्ट्ज में उसे डिवाइड करना है इंस्ट्रूमेंटल जो आपकी फ्रिक्वेंसी है 500 मेगाहर्ट्ज से। डबल जीरो से आप देखोगे यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और बाकी आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपकी बनेगी वो है 3.5। ये मेगा हर्ट्ज है, ऊपर जाएगा, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो गया, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का मतलब होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है द NMR spectrum of AX3 exhibit lines at del equal to 2.1 and 2.3 ppm for X type proton and del equal to 4.1, 4.3, 4.5, 4.7 ppm for A type proton. Measures from TMS with an instrument operating at 100 megahertz. ये आपको इंस्ट्रूमेंटल फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ ए एंड एक्स प्रोटॉन्स एंड कपलिंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए के लिए, एक्स के लिए, और साथ ही साथ आपको बताना है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो दो तरीके के प्रोटॉन्स आपके पास में, एक प्रोटॉन है ए टाइप, दूसरे हैं एक्स टाइप, लेकिन यहाँ नंबर में डिफरेंस है। ए टाइप प्रोटॉन नंबर में है कितने, 1, और एक्स टाइप प्रोटॉन नंबर में कितने हैं, ये नंबर में है 3। तो जो 3 आपके पास प्रोटॉन है, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, वो ए को स्प्लिट करेंगे 3+1 यानी क्वाड्रेट में, और ए एक्स टाइप प्रोटॉन्स को स्प्लिट करेगा 1+1 यानी 2 विच इज डबलेट में। तो ए के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वाड्रेट सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा, और एक्स के लिए हमें देखने को मिलेगा डबलेट सिग्नल कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल के आएगा। जो वैल्यूज हमें दी हुई है, देखो ए टाइप प्रोटॉन्स के लिए हमें वैल्यू दी हुई हुई है 4.1, 4.3, 4.5, 4.7। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 4.1 से लेकर 4.7 तक। इसी तरीके से अगर हम देखें डबलेट में हमें वैल्यूज क्या दी हुई है, 2.1 और 2.3। ये 2.1 और ये है 2.3। कपलिंग कांस्टेंट हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास जो डिफरेंस निकल के आएगा, ये डिफरेंस हमें किसके बारे में बताता है, जे के बारे में। पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं पीपीएम में। डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाएगा 2.3 माइनस 2.1। ये किसका डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, ये डिफरेंस हम देख रहे हैं मल्टीप्लेट्स का। अगर आप देखोगे दोनों ही मल्टीप्लेट में डिफरेंस आपको कॉमन मिलेगा। यहाँ पे 4.1 से 4.3, 4.3 से 4.5 और 4.5 से 4.7 की डिस्टेंस है। आप माइनस कर लो 4.7 से 4.5 को, वैल्यू आएगी कितनी, 0.2। 4.5 से 4.3 को माइनस करेंगे तब भी वैल्यू आएगी 0.2, और 4.3 से 4.1 को माइनस करेंगे तब भी वैल्यू आएगी 0.2। इसी तरीके से डबलेट के अंदर भी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.2, लेकिन ये वैल्यू किसमें है, पीपीएम में। और आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो किस में रिक्वायर्ड है, हर्ट्ज में। तो इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी जे वैल्यू है, ये जो पीपीएम वैल्यू निकल के आ रही है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है इस बार, ऑपरेटिंंग फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 100। सॉल्व करने पे जो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी वो है 0.2 से आप 100 को अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू आती है 20। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप देख रहे हो जे की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 और 5। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी में से एक आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि सामने से देखने में हमें यहाँ पे पता चल रहा है, अगर मैं एवरेज निकालता हूँ 2.1 और 2.3 का, तो एवरेज निकालने पे मुझे क्या मिलेगा, एवरेज निकालने पे मुझे एक्स टाइप की जो प्रोटॉन से इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिल जाएगी। इस बार वैल्यू पीपीएम में दी है, तो ज्यादा मेहनत हमें करनी नहीं है, सिंपली हमें एवरेज निकाल लेना है। 2.1 और 2.3 का जो एवरेज निकल के आएगा वो एवरेज होगा 2.2, और 2.2 एवरेज हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। डी में यहाँ पर क्या है, 2.1। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है। आप चाहें तो आप यहाँ पर भी एवरेज निकाल के देख सकते हो। सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 4 कर सकते हो, या फिर केवल और केवल टर्मिनल पोजीशन पे जो नंबर्स है इन्हें ऐड करके डिवाइड बाई आप 2 भी लिख सकते हो। सेम आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए एक्स सिस्टम। इस बार सिस्टम कैसा है, ए एक्स टाइप है। इसका सीधा सा मतलब है कि x जो है वो a को स्प्लिट करेगा 1+1 में, और a x को स्प्लिट करेगा 1+1 में। दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेंगे, डबलेट्स मिलेंगे। डबलेट्स का मतलब है p कुछ इस तरीके से होगी। अब वैल्यूज आप देखो, जो a की लाइन से वो कहाँ आ रही है, 4.72 और 4.6 पे। 4.72 और 4.6, ये जो आपके पास पीक निकल के आ रही है वो वैल्यू हमें दे रखी है। और x के लिए आपको वैल्यूज कहाँ पर दी हुई है, x के लिए आपको वैल्यूज दी हुई है 1.12, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे है 1.0।
इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालते हैं, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जे की वैल्यू। जे आपका यहाँ पे पूछा गया है, जे ए एक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे ही वैल्यू हम निकाल रहे थे अभी तक, हमने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमारा जो निकल के आएगा, डिफरेंस कितना बन रहा है देखो, 4.72 से सीधे सीधे आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है 4.60 को। सॉल्व करने पे आएगा 0.12। अभी 0.12 जो वैल्यू आ रही है किसमें आ रही है, पीपीएम में। अभी मैंने आपको बताया ये वैल्यू आपको पीपीएम में नहीं लेनी है, किसमें लेनी है, हर्ट्ज में लेनी है। तो फिर हम 0.12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से। इस बार ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100 मेगा। तो जे इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.12 इंटू 100, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 हर्ट्ज। अब आप देख लो 12 हर्ट्ज आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो बी और डी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें निकालना है डेल ए एक्स। इस बार इसने पूछा हुआ है डेल ए एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है किसका, केमिकल शिफ्ट का। पहले हमें केमिकल शिफ्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किसके लिए, केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें ए टाइप के प्रोटॉन्स के लिए निकालनी है। सेम कॉन्सेप्ट है, एवरेज निकालो 4.72 और 4.6, इसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 4.66। आप इसे खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों को ऐड करना है, 4.72 प्लस 4.60 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। फिर आपको यहाँ पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.06, क्योंकि 1.12 और 1.0 का जो एवरेज आएगा 1.06 आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है डेल ए एक्स केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस। तो 6 से 6 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 6, और 4 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 3.60। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर कहीं पर डिफिकल्ट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि हमें ये पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे। अगला क्वेश्चन है, इन अ 200 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर अ मॉलिक्यूल शोज टू डबलेट सेपरेटेड बाय 2 ppm। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक 200 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, और इस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ में कुछ और डेटा हमें जो दिया हुआ, मॉलिक्यूल शोज टू डबलेट सेपरेटेड बाय 2 ppm, कपलिंग कांस्टेंट 10 हर्ट्ज यहाँ पर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसकी जगह पे 200 मेगाहर्ट्ज की जगह पे 600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज करें, तो हमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू सिग्नल्स आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप पहले केमिकल शिफ्ट निकालोगे, उसके बाद जो डिफरेंस आपको देखना है कि डिफरेंस क्या बनेगा, और साथ ही साथ कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी। केवल और केवल यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, जो इंस्ट्रूमेंटल फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी बदलने से केमिकल शिफ्ट और साथ में कपलिंग कांस्टेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक पॉइंट आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कपलिंग कांस्टेंट यहाँ हर्ट्ज में दिया हुआ है। तो कपलिंग कांस्टेंट अगर आपको हर्ट्ज में दिया है, चाहे ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज हो, चाहे ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आपकी 600 मेगाहर्ट्ज हो, ये आपकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की। इसका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से कुछ भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो ऑब्जर्व्ड कपलिंग कांस्टेंट जो रहेगा वो वापस से 10 हर्ट्ज ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। सी और डी में से एक आंसर आपका क्या है, सही है। अब 200 मेगाहर्ट्ज के लिए आप देख रहे हो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 2 ppm। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 600 के लिए कितना निकल के आएगा। तो आप केवल और केवल क्या करोगे, जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, डेल इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 ppm है, और साथ में जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इस बार कितनी हो रही है, 600 मेगाहर्ट्ज। आंसर आपका किसमें आ रहा है, हर्ट्ज में आ रहे हैं। तो जब हम हर्ट्ज में आंसर निकालते हैं तो हम पीपीएम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मेगाहर्ट्ज से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻⁻6। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेगाहर्ट्ज की, तो इसका भी मतलब होता है 10⁻6। ये -6 है, ये +6 है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 × 600 विच इज 1200 हर्ट्ज। हम यूनिट को इसीलिए चेंज नहीं करते, पीपीएम को पीपीएम रहने देते हैं, मेगाहर्ट्ज को मेगाहर्ट्ज रहने देते हैं, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +6 है। आंसर आपका किस में आ रहा है, हर्ट्ज में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन द 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट 1 H in a spectrum of organic compound exhibit a doublet। यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नल कैसा है, डबलेट है। द टू लाइन्स ऑफ द डबलेट आर
एट डेल 2.35 एंड 2.38 ppm आपको फाइंड आउट करना है कपलिंग कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।